Hello class 9. I'm going to teach you the first lesson in civics. What is democracy? Why democracy? Democracy. What do you mean by democracy? Word democracy means प्रजातंत्र या लोकतंत्र. ठीक है, मतलब लोगों का राज. The people of the government. By the government of the people, by the people and for the people. मतलब डेमोक्रेसी एक ऐसा रूल है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लोग अपना राजा या लोग अपनी सरकार स्वयं चुनते हैं. दे चूज द representatives themselves. They are governed by those representatives whom they have chosen, and these representatives form the government and work for the people. Here you can see a clear definition of democracy. Democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. मतलब जो लोग डेमोक्रेसी में जो लोग गवर्न करते हैं उनको कौन चुनता है? उनको लोग पीपल खुद चुनते हैं. ठीक है. दिस इज़ अ वेरी यूजफुल पॉइंट. तो जो डेफिनेशन अभी हम लोगों ने पढ़ी कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, इसी डेफिनेशन को हम लोग इलेबोरेट करते हैं. देखो, दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर नॉट क्लियरली डेमोक्रेटिक. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो रूलर्स थे म्यांमार के, दे वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. कौन रूल करने लगा वहाँ? वही लोग जो आर्मी को कंट्रोल करते थे, वो रूलर्स हो गए कंट्री के. पीपल हैड नो से इन द डिसीजन. मतलब कोई भी सरकारी जो फैसले होते थे उसमें लोगों का कोई भी हिस्सेदारी नहीं होती थी. डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे इन चिली वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. यही हाल मोनार्कीज़ का होता है. मोनार्कीज़ मतलब जहाँ राजा होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द किंग्स ऑफ सऊदी अरब रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चोजन देम, बट मतलब सऊदी अरब में राजा इसलिए नहीं है क्योंकि राजा को का इलेक्शन हुआ है, बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली. मतलब जो रॉयल फैमिली में पैदा होता है वो अपने आप राजा बन जाता है. This simple definition is not adequate. It reminds us that democracy is people's rule. तो इससे हमको समझ में आता है कि डेमोक्रेसी क्या है? People's rule. The next heading which we will take is features of democracy. तो पहला फीचर हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हमने डेफिनेशन ली थी, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो ये क्वेश्चन आया कि हु आर द रूलर्स. आखिर ये रूलर्स कौन होते हैं? कौन होता है जो इलेक्ट होता है ना? और डेमोक्रेसी क्या होती है? किस तरह के इलेक्शंस होने चाहिए, है ना? कौन होता है, कौन लोग हैं जो इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को? फिर व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी? ये बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में उठते हैं बिकॉज दे हैव जस्ट कम इन क्लास 9th एंड दिस इज़ द फर्स्ट लेसन इन सिविक्स एंड दिस इज़ वेरी बेसिक नॉलेज विच द चिल्ड्रन मस्ट गेट. सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल पाकिस्तान का, जहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड मिलिट्री कूप. मतलब उसने मिलिट्री की सहायता से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया, गिरा दिया,
और अपने आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री बन गया। बाद में उसने अपने आप को प्रेसिडेंट का पद ले लिया। एंड इन 2002 एक रेफरेंडम के ज़रिए उसको 5 साल का और एक्सटेंशन मिल गया। बच्चों, ये रेफरेंडम मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंडम? सी चिल्ड्रन, रेफरेंडम मीन्स अ डायरेक्ट वोट, केवल हाँ या ना में। मतलब जब रेफरेंडम हुआ तो सभी लोगों को वोट करना था। क्या रेफरेंडम था? कि डू यू एक्सेप्ट जनरल परवेज़ मुशर्रफ एज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? ये क्वेश्चन था और आंसर में लोगों को यस या नो में वोट करना था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को यस में वोट मिला और वो 5 साल का उनको एक्सटेंशन मिल गया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर होता है डेमोक्रेसी का फेयर एंड फ्री इलेक्टोरल कंपटीशन या फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल चाइना। तो चाइना में देखा गया है कि इलेक्शंस तो रेगुलरली हो रहे हैं आफ्टर एवरी 5 years, और कंट्री में एक पार्लियामेंट भी है ना, जिसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इसमें करीब 3000 मेंबर्स हैं who are elected from all over China. Some members are elected by the army. But बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ आ रहा है कि चाइना में बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब क्या हुआ? सीधी सीधी बात है, जिसको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने अप्रूव करा वही इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। Only those who are the members of Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were only allowed to contest the elections held in 2002 and 3. Government is always formed by Communist Party. मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी बात है कि वहाँ पे केवल एक पार्टी राज कर रही है, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी, और जिसको कम्युनिस्ट पार्टी टिकट देगी वही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। तो बहुत सिंपल सी सीधी सी बात है कि वहाँ पे भले ही इलेक्शंस हर 5 years में होते हों, बट इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। वहाँ पे कम्युनिज़्म है, चाइना में कम्युनिज़्म है। सिंस इंडिपेंडेंस अब हम लोग मेक्सिको का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जब से इलेक्शंस हुए 1930 में, इंडिपेंडेंस मिला मेक्सिको को 1930 में, वो हर साल इलेक्शंस करता है। हर साल इलेक्शंस होते हैं टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर मिलिट्री और डिक्टेटर रूल, बट अंटिल 2000 हर इलेक्शन जो है कौन जीतता था? So, a democracy must be based on fair and free elections where those currently in power have a fair chance of